हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा ये दूसरा वीडियो है। मेरा नाम संजीव। आज आप लोग को हम इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा एक रहेगा ओवरव्यू। आपको एक ओवरव्यू ले चलेंगे, जो कि मैंने अब पिछले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में बता दिया था, जो कि हमारा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, जो कि आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था। हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कौन कौन सा यूनिट है, सब बता दिया था आपको। आज हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू, आपको तो दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो जो हमारा ये बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का है ये सिलेबस। तो हमारा एक ओवरव्यू है। जैसे हम कोई काम करने जाते हैं तो पहले उसके बारे में समझना चाहिए, तो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। जैसे कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए हमें एक टारगेट होना चाहिए, एक ओवरव्यू होना चाहिए, जो कि हम अगर हम सिलेबस पढ़ेंगे तो एक ओवरव्यू होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा सब्जेक्ट का नाम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आप देख सकते हैं, आपको सही से दिख रहा होगा। जैसे हमारा इसमें दो वर्ड हैं, एक है एनाटॉमी, दूसरा है फिजियोलॉजी। तो हमारा एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। तो अगर हम एनाटॉमी की बात करते हैं तो एनाटॉमी हमारा होता है एक स्ट्रक्चर साइज का, और फिजियोलॉजी हमारा जो स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन। जैसे कि सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लीवर के बारे में लेते हैं। लीवर के बारे में सपोज दैट सोचते हैं, इमेजिन करते हैं लीवर के बारे में। लीवर हमारा, जैसे हम एक लीवर की स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है। हमारा स्ट्रक्चर तो नहीं आता, पर आपको बता देता हूँ कैसे बनता है स्ट्रक्चर लीवर का। तो जैसे मान लो कुछ ऐसे हमारा स्ट्रक्चर वगैरह होता है, ठीक है। जैसे कुछ ऐसे 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 कुछ हमारा ऐसे होता है। तो ये तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर, ऐसे बताया आपको, ठीक है। आपको ऐसे बताया हूँ। तुम्हारा लीवर जैसे है, लीवर है, तो इसके बारे में ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अभी हमारा वर्क क्या कर रहा है, इसका वर्क क्या है, उसके बारे में अगर हम डिटेल चेक करते हैं, डिटेल पढ़ते हैं, तो हमारा हो जाता है वो फंक्शन, जो कि बोलते हैं फिजियोलॉजी। ये दो वर्ड मिलके हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि कंप्लीट यानी कंप्लीट वर्किंग, दोनों को अगर हम मिला देते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। आपने इसको देख लिया। सो तो ये हमारा आपके डिटेल पढ़ूंगा आपके लिए। बहुत अच्छा सा मैंने पीडीएफ बनाया हूँ। मैंने सोचा कि आपको एक ओवरव्यू दे दूँ, इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तय होना चाहिए। देखिए, हमारा ये सबसे मेन इम्पोर्टेंस होता है हमारे बॉडी के लिए होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस हमारे बॉडी के लिए बहुत मेन होता है। ये क्या करता है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, वो दोनों को मेंटेन रखते हैं। दोनों को भाई मेंटेन रखना पड़ेगा ना। अगर दोनों मेंटेन नहीं रहेंगे तो हमारा बॉडी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। हम जहाँ पे हैं उस जगह मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि कभी कभी हम या ठंडी इलाके देख लें, या जैसे कि हिमाचल प्रदेश या कश्मीर, मनाली, जैसे हम वहाँ पे जब जाते हैं तो हम पहले तो जहाँ गर्मी रहती है वहाँ पे रहते हैं। तो हमारा अब हम वहाँ पे जाएं तो हमारा बॉडी कैसे करेगा, तो सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है ना। तो उस हिसाब से हमें जैकेट लेना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें कई सारे सुविधाएं यानी कई सारे फैसिलिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमको लेना पड़ेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है हमारा बॉडी जो है वो नहीं कर पाती है, हमारी बॉडी वहाँ तक मैनेज नहीं कर पाती है जहाँ तक हम सोचते हैं। और जो मैनेज कर लेते हैं वो हमारा होम्योस्टैसिस हो जाता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पहले, या एक प्रकार से मोटा मोटा बोल सकते हो कि हमारा जो बॉडी सिस्टम होता है वो हमारा एक बैलेंस करता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट को हमारा बैलेंस बनाए रहता है कि हमारा वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा इसमें आगे हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो बॉडी है कैसे बनी हुई है, उसके हमारे टिश्यू लेवल जो होते हैं किसी हमारे इसके कितने लेवल होते हैं, हाँ, कितने लेवल के बने होते हैं। हमारे टिश्यू जो हमारे लेवल होते हैं, कई 6 लेवल के बने होते हैं, ठीक है।
छह लेवल यानी हम बोल सकते हैं पहले तुम्हारे मॉलिक्यूल्स लेवल बोल सकते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल से बोल सकते हैं, ये हम डिटेल चेक करेंगे, आपको बता दे रहा हूँ वैसे। मॉलिक्यूलर लेवल बोल सकते हैं या केमिकल लेवल बोल सकते हैं, केमिकल लेवल बोल सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम चेक करते हैं सेलुलर लेवल बोल सकते हैं आगे, इसके बाद सेलुलर लेवल बोल सकते हैं, ठीक है, सेलुलर लेवल बोल सकते हैं। आगे टिश्यू लेवल बोल सकते हैं, टिश्यू लेवल क्या होते हैं हमारे, ये सब हो गया। करीब 6 पॉइंट होते हैं। उसके बाद हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, आर्गन लेवल बोल सकते हैं, आर्गन लेवल बोल सकते हैं। और आगे हम आर्गन सिस्टम लेवल बोल सकते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल बोल सकते हैं, आर्गन सिस्टम लेवल बोल सकते हैं। और उसके बाद हम पूरा ऑर्गेनिज्म लेवल बोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है पूरा एक 6 पार्ट होते हैं जो कि हमारा ये टिश्यू लेवल होते हैं। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा मिल के एक हमारा ह्यूमन बॉडी तैयार होता है। ह्यूमन बॉडी दिख रहा, आपको दिख नहीं रहा होगा, ह्यूमन बॉडी ये देखो, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था। देखिए हमारे मॉलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, और हमारा हो गया आर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनिज्म लेवल। 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ह्यूमन बॉडी मिलता है। तो जैसे हमारे, ये तो हमारा लेवल हो गया, लेवल के बारे में पढ़े। जैसे हमें एक होता है हमारा बॉडी सिस्टम होता है, तो बॉडी सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए भी, आपके लिए बॉडी सिस्टम का जानना बहुत ज़रूरी है। सो आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको डेली वीडियो देता रहूँगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से सीख सको, अच्छे से फार्मेसी को अच्छे से क्रैक कर सको, अच्छे से नंबर ला सको। तुम्हारे बॉडी सिस्टम जो होते हैं, बॉडी के 11 सिस्टम होते हैं, आप देख सकते हैं बॉडी के 11 सिस्टम होते हैं, बॉडी के 11 सिस्टम होते हैं। पहला तुम्हारा नर्वस सिस्टम हो गया, जो कि आप जान सकते हैं कि ये हमारा नर्वस सिस्टम कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बॉडी के लिए। नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरा वो एक इंजन होता है, मेन इंजन हमारा नर्वस सिस्टम ही होता है। तो इसमें हमारे स्पाइनल और ब्रेन आते हैं, तो वो सब कुछ बॉडी को मेंटेन करता है, सब कुछ कंट्रोल करता है। मेंटेन का कंट्रोल करता है, बॉडी का एक इंजन है समझो। अब इंजन ही नहीं रहेगा तो फिर बॉडी कैसे चलेगा। तो नर्वस सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि एक्सचेंज करना, ठीक है, हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी को भी अगर हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी ख़त्म हो सकती है, यदि एकदम कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी के लिए कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन से सब कुछ होता है। अगर हमें ऑक्सीजन मिलेगा तो सही रहेगा बॉडी हमारे लिए, नहीं तो खतरनाक है। दूसरा हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो कि हमारा एक हार्ट वगैरह हो गया, आप देख सकते हैं हार्ट, आप दिख रहा होगा, शो हो रहा होगा, हार्ट हो गया। और वस्कुलर वेसल्स, वस्कुलर वेसल्स हो गए। तो हमारा ये चीज़ें हो गया, हमारा एक दोनों मिल के हमारा एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बनता है। कार्डियो मतलब हार्ट, वस्कुलर मतलब वस्कुलर वेसल्स। एक हमारा होता है इंट्रोगेमेंट्री सिस्टम हो गया, इंट्रोगेमेंट्री सिस्टम होता है, वो जो हमारी स्किन पे वर्क करता है। सारा सिस्टम है बॉडी का, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया, जो हमारा एक्सक्रेट आउट करता है, जो हमारी बॉडी में जितनी भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बाहर करता है, रिमूव करता है, वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि हमारा एक कैसे हमारा एक नया जीवन दान बनता है, कैसा वो सिस्टम जो बॉडी में होता है, वो सब कुछ आपको डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, बस आप एक ओवरव्यू देख लीजिए। और हमारा उसके मस्कुलर सिस्टम, जो मसल्स में हमारा कितनी मसल्स होती है, हमारी कितनी सिस्टम्स होती है, कितने टाइप्स होते हैं, सब आपको बताया जाएगा। स्केलेटल सिस्टम, जो कि समझ सकते हैं आप हमारे बॉडी को कैसे साइज देता है, शेप देता है, और हमारी कितना उसके मूवमेंट कैसे कराता है, ऐसे हमारा स्केलेटल सिस्टम ही तो होता है ना। तो उसके बाद हम 10वां क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारा, इसको आप बोल सकते हो कि हमारा जो प्रिवेंटिव करता है, बॉडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हो उसको। और 11वां नंबर आता है इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हमारा बॉडी के लिए पूरा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी आप सब कुछ पढ़ोगे भी, आप कई सारा आपके लिए पढ़ोगे, ठीक है, आपके लिए इतना ही है। और सारा चीज़ आपको बता दिया हूँ, सिस्टम ही मतलब बॉडी सिस्टम ही है पूरा आपको इस सेमेस्टर में। तो सो गाइस, थैंक यू सो मच, वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।